वेलकम बैक साथियों, मैं हूं चीनी प्रिंस। नाम तो सुना ही होगा। चला जा भोसड़ी के। नया साल लग चुका है, पहले महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। आशिकों ने आशिकी छोड़ दी है, मुट्ठुलों ने मुट्ठी छोड़ दी है, लेकिन इस वक्त भी कुछ लोग हैं जो हमारी भोली भाली आवाम का फुद्दू काटने में लगे हुए हैं। इनको पता चल गया है कि हम मजलूम होने का नाटक करके किसी भी इंसान की तवज्जो अपनी तरफ खींच सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में जिसके शौक सिद्धू मूसेवाले के और हरकतें इबलीस वाली हैं। सिद्धू मूसेवाला अपना टैलेंट दिखाकर फेमस हुआ था, ये अपनी अम्मा बहन दिखाकर फेमस हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों की वजह से कंट्रोवर्सीज में रहता था, ये अपने चुतियापों की वजह से कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। सिद्धू इसलिए सिद्धू था क्योंकि उसका बाप सिद्धू था। इसका ताल्लुक एक बट्टी खानदान से, लेकिन लोग इसको रजब बट के नाम से जानते हैं। अब कोई बट इनके घर पे आया था या ये पैदा ही किसी बट के यहाँ हुए थे, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं इसके बाप से एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपने कार्रवाई के दौरान 5 रुपए जाया करके एक गुब्बारा पहन लिया होता तो आज आपका बेटा आपके गोडों से निकलकर यूं रोडों पर जलील ना हो रहा होता। अभी हाल ही में कुछ वकीलों ने इसको चमाटे मार के साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया और हकीकी जिंदगी में बहुत फर्क होता है। ऑनलाइन बैठ के तुम किसी को भी धमकी दे सकते हो, किसी को भी गाली दे सकते हो, लेकिन असल जिंदगी में वो तुम्हें इस तरह से बजाएगा जैसे मिरासी ढोल को बजाता है। कराची सिटी कोर्ट के चारों दरवाजे बंद करके लातों और मुक्कों के साथ तबीयत से इस्तकबाल किया गया था, जिसके नतीजे में भट्ट साहब की बनियान और गांड दोनों फट गई थी। पहले तो इसकी हालत देखकर मुझे इस पे तरस आ रहा था, मैं इसकी फेवर में वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जब मैंने मार्केट के हालात देखे, लोग इसकी तरफदारी करने वालों को दाद कम लानते ज्यादा दे रहे हैं, तो मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन जब सब लोग मिलकर एक बंदे की मार रहे हो तो शरीफ का चौदह मैं भी नहीं हूं कि पीछे हट के बैठ जाऊंगा। एक आधी बारी तो मैं भी लगा सकता हूं। असल में इस पे जुल्म हुआ नहीं, इसने अपने पर जुल्म करवाया है ताकि ये अवाम को चूतिया बना के उनकी हमदर्दियां समेट सके। इन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया है ऑडियंस को गेन करने का। ये मजलूम होने का ढोंग रचाकर अवाम के जज्बातों के साथ खेलते हैं, फिर लोग जज्बाती होकर इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंदर से ये कितने हरामी हैं। क्योंकि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी क्रिएटिव नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिससे देखने वालों को कोई फायदा हो या कुछ सीखने को मिले। इनका एक ही मकसद होता है, हर नई सुबह एक नई बकचोदी करनी है जिससे हम नजरों में रहेंगे, अवाम हमें देखती रहेगी, हमारी गाड़ी चलती रहेगी। जैसे डक्की भाई को अरेस्ट किया गया था, वैसे उसका मामला थोड़ा सीरियस था। उसने जेल से आने के बाद पूरे एक हफ्ते तक कोई फोटो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि उसके साथ जुल्म हुआ था। क्योंकि वो बरसाती डड्डू नहीं है, वो फेम का भूखा नहीं है। 40 लाख लोग उसको सिर्फ गेमिंग की वजह से जानते हैं। क्रिएटर है वो, ट्रेडर है वो, लोग उसकी स्किल्स को प्यार करते हैं। लेकिन जब भट्ट साहब को कुट लगी थी तो क्या इन्होंने एक पायोडीन की पट्टी भी करवाई थी? अजी लव, बल्कि ये तो पहुंचे हुए थे नादिर अली के साथ पॉडकास्ट करने के लिए। और पॉडकास्ट में क्या कह रहे हैं, मुझे 60 वकीलों ने मारा। अबे 4 वकील थे, जिसमें 2 वकीलों के तो किसी को नाम भी नहीं पता। 60 वकील होते ना तो तेरा ये वाला जबड़ा यहाँ पे लगा होना था। किसी गैरतमंद आदमी को किसी के सामने चमाट भी पड़ जाए ना तो वो किसी से आंख उठा के बात नहीं करता कि उसकी गैरत गवारा नहीं करती। और भट्ट साहब की चमाटे खाने के बाद चेहरे पे खुशी नहीं खत्म हो रही। अबे मार पड़ी है, मार, फूलों के हार नहीं पड़े जो इतना प्राउड फील कर रहा है। जब तेरे नाम वाले सलमान खान का नाटक शुरू कर ही दिया है, उसे सही से तो कर। ये क्या अर्जुन कपूर की तरह इमोशनल मोमेंट पर लाफिंग रिएक्शन दिए जा रहा है? वैसे इसका खुश होना बनता भी था, क्योंकि इसको पता चल गया था अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देगी और व्यूज भी दबा के आएंगे, हर तरफ मेरा ही नाम होगा, फिर चाहे पॉजिटिव तरीके से हो या नेगेटिव तरीके से, इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सब करने के बाद जब ये घर पहुंचे तो इन्होंने पूरे 1.25 घंटे की वीडियो अपलोड की, जो असल में इनको करना था, और 1 घंटा तो सिर्फ भंड मारे। बाकी 15 मिनट कुछ बातें की हैं जिनमें ये कह रहा है कि मर्द रोते नहीं है, अगर मैं रोने पे आऊं तो नदियां बहा दूं, लेकिन मुझे रोकर सिंपैथी लेना नहीं आता। ये बात ये बोल कैमरे पे रहा था, लेकिन सुना डक्की क्यों रहा था? क्योंकि अपनी वीडियो में डक्की ही रोया था। अब डक्की से इसका क्या मसला है ये मैं बताता हूँ। पिछले साल जब इन्होंने मिलकर एक कोर्स लॉन्च किया था जिसमें नदीम भी शामिल था, जब कोर्स एक्सपोज हो गया तो ये दोनों साइड में हट गए और डक्की के 6 लाख सब्सक्राइबर लॉस हो गए। अब जाहिर है नुकसान तो डक्की का हुआ ना। उसने पॉडकास्ट में आके सब कुछ बता दिया कि असल में आराम पाई इन दोनों की थी। बस उस दिन से बट की हट गई कि तूने सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी पोल खोली है, तो जा आज से तेरा मेरा कंपटीशन है, देखता हूँ तू मेरे से आगे कैसे पहुंचता है। तू डक्की है तो मैं भी बट हूँ, अब मैं तुझे बट बन के मिलूंगा। पुत्र बटदा पीछे नहीं हटदा, वो अलग बात है कि बाप इसका भट्टी है। और जो नानी वाला इसके टट्टे उठाने में लगा हुआ है वो भी डक्की भाई को दिखाने के लिए कि देख तूने मेरी दोस्ती नहीं समझी, इसे कहते हैं दोस्ती, ये होता है दोस्त। बड़े लोग कहा करते थे जब कोई कंजरी बूढ़ी हो जाती है तो फिर वो कोई सहारा तलाश करती है जो उसके खर्चे पर्चे उठा सके। नानी वाले का भी वही हिसाब किताब है। अच्छा वकीलों ने बट को मारा, इसका मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन नदीम नानी वाले को क्यों मारा? उसका क्या कसूर था? यही कि वो एक दोस्त होने के नाते इसके साथ आया था, यही कि वो 6 महीने तक इसकी बीवी की कमी पूरी करता रहा। अरे वो तो एक मासूम है, एक नादान है, वो तो लोगों में आईफोन बांटकर उनकी दुआएं लेता है। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। नदीम बेटे जितना जल्दी हो सके इस भोसड़ी वाले को छोड़ दे, ये तो चुदेगा चुदेगा, तुझे भी साथ में लेके चुदेगा। अब आते हैं भट्ट साहब के चुतियापों की तरफ। इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसकी वजह से इन पे दफा 295 लगी थी। वीडियो में भाई साहब नमाज पढ़ रहे होते और इनकी अम्मा साहिब आगे पूछने लग जाती हैं कि बेटा ये फला फला लड़की कौन है। सबसे पहले तो मैं माँ जी की जहालत को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करना चाहता हूँ माजरत के साथ। जब माशाल्लाह वालिदैन ही ऐसे हैं तो औलाद तो फिर सुभान अल्लाह ही होगी ना। नमाज पढ़ते हुए इंसान के आसपास
बात करने की भी इजाजत नहीं है और माँ जी ने सीधे सवाल जवाब ही शुरू कर दिए। नहीं ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी थी जो नमाज पढ़ने तक सब्र नहीं हो सकता था। और भाई साहब कहते हैं हमारा मोमिन घराना है, एक चमाड़ मारूंगा ना एक हफ्ता व्लॉग बनाना भूल जाएगा। मोमिन के मीम से भी नहीं मिलते तुम लोग। कंजरों के काफ से लेके बगैरतों के बे तक तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली अव्वल दर्जे की जाहिल है और उससे भी बड़े जाहिल हैं वो लोग जो तुम लोगों को देखते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इतनी फारिग अवाम आती कहां से जो इनके आधे आधे घंटे के व्लॉग देखती है। आजकल तो पोर्न वीडियोस भी 20 मिनट से कम की आ रही हैं और उसमें भी लोग चुम्मा चाटी स्किप करके देखते हैं। ये बात जोनी सिंस को पता चल गई ना, वो भी मियां खलीफा से शादी करके फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर देगा। मियां खलीफा से याद आया भट्ट साहब की एक बहन भी है जिसे देखकर दिल में एक ही ख्याल आता है, अगर ये मेरी बहन होती तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बहन। इसका नाम क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये कह रही होती है कि रजब भट्ट को कोई भी मेरे अलावा मामू नहीं बना सकता। नहीं क्यों नहीं बना सकता, एक बार मुझे मौका दे के देखो, रजब भट्ट को मामू बनाने के साथ साथ तुम्हें अली भी बना दूंगा। ओके बस ये आखिरी था, इससे आगे कुछ नहीं। अब ये मत समझना मैं डर के बोल रहा हूँ, लिहाज कर रहा हूँ, वरना उखाड़ ये मेरा लान भी नहीं सकता। पहली बात तो मैं बैठा कराची में और दूसरी बात मुझे यहाँ पे गली का कुत्ता नहीं जानता जिससे ये एड्रेस पूछकर मुझ तक पहुंच सकेगा। और ये कराची आएगा क्यों, इसको पता है आगे वकीलों का टोला बैठा है जिनसे मुलाकात ये कर चुका है और उनकी मुक्कालात से अच्छी तरह वाकिफ है। बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब ना वकील मेरे बाप के बेटे हैं और ना रजम से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो इसको कंट्रोवर्शियल मत लेना, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो थी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।